अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आज हम बात करने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस में से एक टेंस है। ये हमारी आम रूटीन में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू शनाख्त क्या है कि अगर उन जुमलों के एंड पे आपको ये सारे अल्फाज मिलें, इसका मतलब वो कौन से टेंस होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले रहा है। अगर आपको किसी भी जुमले के एंड पे रहा है नज़र आए या आपको रहा है पढ़ने में मिले, इसका मतलब कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रही है, रहा हूँ, जो अभी चीज़ जारी है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चीज़ अभी प्रोसेस में है, जो चीज़ अभी चल रही है, हो नहीं चुकी, ना होने वाली है। मैं बात कर रही हूँ कि जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे अली खाना खा रहा है तो वो अभी खाना खा रहा है, ये चीज़ अभी कॉन्टिन्यू है। तो ये सारे जो लास्ट वर्ड्स हैं, जैसे रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये सारे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आते हैं कि अगर जुमलों के एंड पे ये सारे अल्फाज में से कोई भी अल्फाज आपको मिले, इसका मतलब ये कौन से टेंस हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैं इज़, आर एंड एम। ये वो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। अब किसके साथ इज़ लगना है, किसके साथ आर लगना है, किसके साथ एम लगना है, ये मैं आपको फर्दर बताती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। फिलहाल के लिए ये है कि ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे इन जुमलों की उर्दू निशानी क्या है। अब ये देखना कि किसके साथ इज़ लगना है, किसके साथ एम, किसके साथ आर, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर तो आपका सब्जेक्ट है आई, जैसे आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग माई बुक, तो आप आई के साथ क्या लगाएंगे? हमेशा एम। अगर आपके पास ही, शी, ही या इट है और एनी सिंगुलर वर्ड, यानी कोई भी किसी चीज़ का नाम, किसी कंट्री का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी प्लेस का नाम, उसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे? इज़। और अगर आपके पास ज़्यादा हों, जैसे दे, वी या पीपल, इवन के यू के साथ भी आप क्या लगाएंगे? आर। तो इससे आपको पता चला कि एम किसके साथ लगना है, इज़ किसके साथ लगना है। सिंगुलर जितने भी हैं उनका क्या लगना है? इज़। आई के साथ हमेशा एम और किसी के साथ भी नहीं लगेगा, वो हमेशा आई के साथ लगेगा। और दे, वी, यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो ये मैंने आपको बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल बताया। अभी मैंने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात नहीं की। ये सिंपल मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर टेंस हो तो आपने उसको किस तरह से लिखना है। अगर मैं आपको टेंस का पूरा स्ट्रक्चर लिखवाऊँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है उसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास इज़, आर, एम ये आते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, जो कि काम हो रहा है, जैसे ईटिंग, रीडिंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? आईएनजी। ये याद रखिएगा कि जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेज होंगे, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हर किस्म के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। जैसे अगर रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, READ ING। ईटिंग है तो EAT ING, ईटिंग हो जाएगा। तो हर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेती हूँ। पढ़ रहा है। अब रहा है से पता चला कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास एंड पे क्या निशानी है इसकी? रहा है, आ रहा है। अब मैं अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, अली, आपको पता है सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज़। और प्लूरल के साथ आता है आर, और आई के साथ एम आता है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो अली के साथ क्या आएगा? इज़। अली इज़ किताब पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। और आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या आएगा? ING। अली इज़ रीडिंग बुक। अली किताब पढ़ रहा है, अली इज़ रीडिंग बुक। कितना सिंपल था। ये मैं आपको सिंपल वाले टेंसेस की बता रही हूँ, उसके बाद हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ जाएंगे। एक और टेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वो अपना काम कर रहा है। रहा है आ गया इसके भी एंड पे। इट मीन्स कि ये कौन सा टेंस है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसकी अगर हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से करेंगे? यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ इसके साथ ही। वो अपना काम कर रहा है। कर रहा है, कर रही है होता तो शी होता, क्योंकि कर रहा है तो ही, और ही के साथ आपको पता है सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज़। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज़। ही इज़ डूइंग, डू फर्स्ट फॉर्म में करने की, काम करने की, डू फर्स्ट फॉर्म में तो साथ क्या आ गया? ING। ही इज़ डूइंग अपना काम, हिज वर्क। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। तो
तो ये कोई सिंपल सी एग्जांपल हो गया किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आई होप इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा कि आपके पास जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कोई टेंस आए पहले तो आपने उसकी पहचान करनी है कि उर्दू में उसकी पहचान क्या। उर्दू में उसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है। अगर तो ज़्यादा हुआ है तो आर लगना है, एक हुआ तो इज़ लगना है, और अगर आई हुआ तो एम लगना है। उसके बाद अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, हमेशा आईएनजी। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ कि अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव टेंस हो तो उसकी पहचान किस तरह से होगी, वो सिंपली इस तरह होगा कि उसके अंदर नहीं का इजाफा हो जाएगा। जैसे अली किताब, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया अली किताब पढ़ रहा है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूँगी अली किताब नहीं पढ़ रहा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। अली नहीं पढ़ रहा है। अब है ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इसके अंदर किस चीज़ का इजाफा हो गया, नहीं का। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सिंपली आपने यही करना है कि अली, अली के साथ इजी आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या ऐड कर देंगे, नॉट। बहुत ईजी है ये, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें। अली इज़ नॉट, अली किताब नहीं पढ़ रहा है, अली इज़ नॉट रीडिंग, क्योंकि है कॉन्टिन्यूस तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही रहेगा। अली इज़ नॉट रीडिंग बुक। अली, अब बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहा है। आपने जस्ट नेगेटिव वाले में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करना है, और आपका इवन के वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और उसके बाद आईएनजी ही लगाएंगे। एक और एग्जांपल, अब कोई डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तुम नहीं खा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और आपको पता है यू के साथ क्या आएगा, वी दे यू, और पीपल इस तरह के जो ज़्यादा होंगे प्लूरल होंगे उनके साथ क्या आएगा, आर। यू आर, हेल्पिंग वर्ब क्या आया, आर। यू आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सिंपली नॉट का इजाफा करना है, यू आर नॉट। तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, तो ईट के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। यू आर नॉट ईटिंग, अगर यहाँ होता अपना खाना नहीं खा रहे हो तो योर फूड, अब क्योंकि अपना वर्ड नहीं है तो आप सिंपल लिखेंगे यू आर नॉट ईटिंग फूड। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हो गई है, नेगेटिव की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें नेगेटिव की प्लूरल के साथ, तो वो खेल नहीं रहे हैं। अब ये रहे हैं इस बात की इंडिकेशन है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन साथ ही नहीं इस बात की इंडिकेशन है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव है। दे, क्योंकि रहे हैं तो हमें पता है ये ज़्यादा की बात हो रही है। दे आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। दे आर नॉट प्ले, PLAY, प्ले, और उसके बाद क्या आ जाएगा, आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ऑल तो नेगेटिव है लेकिन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव की। आपको पता है कि हर टेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी था जो हमने पहले डिस्कस किया, उसके भी 3 कैटेगरीज थी, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इसी तरह बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी 3 कैटेगरी हैं। इसके अंदर हमारे पास सिंपल हम डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव की। इसको हम जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को सवालिया बनाते हैं जिसमें हमने कोई ना कोई सवाल पूछा जा रहा हो, तो सिंपली क्या होगा, इज़ आर एम जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में। अगर जुमले में और भी वर्ड्स हों जैसे क्यों, कब, कहाँ, किसका, क्या, कितने, कैसे, अगर ये वाले वर्ड्स भी हों फिर ये पहले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं वो बाद में आएंगे। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। क्या वो झूठ, अब ये हम इंटेरोगेटिव की एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, सवालिया की। बोल रही है, रही है से क्या पता चला ये किसका टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन आपको जब यहाँ पे आपसे क्या सवाल किया जा रहा है, क्या वो झूठ बोल रही है, मतलब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है पूरे जुमले में, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है किसका, कॉन्टिन्यूस टेंस का। क्या वो झूठ बोल रही है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ गया क्या। अब हम इसका जुमला अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह होगा, बोल रही है, इसका मतलब शी आएगा क्योंकि नाम तो किसी का दिया नहीं हुआ, और रही है मतलब शी, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, इज़ स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ शी टेलिंग अ लाई, क्या वो झूठ बोल रही है, इज़ शी टेलिंग अ लाई, सिंपल हो गया। उसके बाद अगर मैं एक और जुमला लिखूँ, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, अब ये प्लूरल के लिए मैं लिख रही हूँ, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, ये है भी, ये भी क्वेश्चन मार्क वाला ही, लेकिन ये एक तो प्लूरल है और सेकंड ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। इसकी अगर हम इंग्लिश करें तो क्या आएगा, ज़्यादा है तो उनकी इंग्लिश क्या होगी, आर शुरू में आ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा तो इनका क्या है, दे, क्या वो की इंग्लिश क्या है, दे। आर दे गोइंग,
यहाँ पे ING ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव हो। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं। तो ये इस तरह से इसकी इंग्लिश हो गया। अब ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव वाले सवालिया वो हो गए हैं जिनमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें इंटेरोगेटिव, कुछ ऐसे भी हैं जिन पे हेल्पिंग वर्ब से पहले भी कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो ऐड होते हैं। अब वो कौन से हैं और उनकी उर्दू किस तरह होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि उनके अंदर पहले इज़ार एम आना है या वो दूसरे वर्ड्स आने हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तुम रहे हो, अब ये कौन सा है, ये है इंटेरोगेटिव, सवालिया है ना, पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जब मैंने आपको पहले दो जुमले की एग्जांपल करवाई है उसमें पहले क्या वर्ड था, क्या पहले था, इसमें क्या है सब्जेक्ट पहले। हमारा सब्जेक्ट क्या है इस पूरे उसमें, तुम, यू, तो यू इसमें क्या आ गया पहले। तो ऐसे इंटेरोगेटिव, ऐसे सवालिया जुमले जिनमें सब्जेक्ट पहले आ जाए लेकिन सवाल वाला जो लफ्ज़ है वो बाद में आए, उसको हम, उसमें हम यूजुअली क्या होते हैं, उसमें हम दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अब क्या की इंग्लिश यहाँ क्या है, वट। अब क्या आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आर के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर। वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना कि आपने तो कहा था स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आना है, हेल्पिंग वर्ब आना है, लेकिन आप उर्दू से डिसाइड करोगे कि कोई और वर्ड भी आना है कि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में आना है। एक और देख लेते हैं, खा रहा है, क्योंकि यूजुअली ये बहुत सिंपल होते हैं, खा रहा है, पढ़ रहा है, तो मैंने इसलिए ये वाली एग्जांपल दी। अली क्यों खा रहा है, अब आप इसमें भी देखो सब्जेक्ट क्या है, मेन जो काम कर रहा है वो क्या चीज़ है, अली। तो अली उर्दू के जुमले में क्या आ गया, सबसे पहले, वरना हम दूसरे जो जुमले थे इंटेरोगेटिव उनमें पहले क्या, क्यों पहले आ रहा था। अब सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद सवालिया है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, अली क्यों खा रहा है। वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई इज़ आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से। वाई इज़ अली, अली का ए बड़ा आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो उसका ए बड़ा ही रहेगा। वाई इज़ अली ईटिंग, अली क्यों खा रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल हो गया। दो और एग्जांपल इंटेरोगेटिव की डिस्कस कर लेते हैं कंपैरिजन के साथ। ये तो अभी मैंने आपको अलग अलग करके बताई है। अब अगर एक जुमला मैं एक टाइप का लिख दूँ और दूसरा जुमला दूसरी टाइप का, तो वो आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे उनको, या अलग अलग किस तरह से सोचेंगे। अब अगर यहाँ मैं एक जुमला लिखूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, एक जुमला ये है, क्या तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। इसमें इस सेंटेंस में देखिए आप पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, तो ये देखें तुम, इसमें भी तुम है, इसमें भी तुम है। मैंने ऑल दो इनको बिल्कुल सेम रखने की कोशिश किया। अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा हो, तुम क्योंकि इसमें पहले आ रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर पहले क्या आ रहा है, क्या, इसके अंदर सब्जेक्ट किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि है अब ये दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंटेरोगेटिव, क्योंकि दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, रहे हो है, ये दोनों ही सवालिया, लेकिन इन दोनों के लिखने में फ़र्क आएगा। तुम के साथ क्या आता है, आर के इज़ के एम, आर। वेयर आर यू गोइंग, ING आ गया फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसकी अगर हम इंग्लिश सेंटेंस करें, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी कोई सवालिया वर्ड ऐड होता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से कहाँ आता है, स्टार्ट में आता है। और वो कैसे पता चलेगा कि आपको किस जुमले के में आ रहा है, अगर तो सब्जेक्ट पहले लगा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट है सवालिया जुमले में, तो आपका अल्टीमेटली इसके अंदर आपको पता है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब से पहले भी कोई ना कोई सवालिया वर्ड यूज़ होगा। अगर तुम सेकंड नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट पे नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब के अलावा किसी किस्म का सवालिया वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है सारा टॉपिक। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का नेगेटिव भी पढ़ लिया है, सिंपल भी पढ़ लिया और इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसके अंदर हमने सिंपल देखा, उसकी एग्जांपल्स देखी, फिर हमने नेगेटिव देखा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में नेगेटिव में क्या क्या होता है, इज़ार एम के बाद सिंपली नॉट लग जाता है। फिर हमने देखा कि इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या क्या होता है और उसके अंदर जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हम उन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग करके कैसे उसको हम सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसमें मज़ीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाली बात नहीं है, इज़ार एम यूज़ होगा और ING लगेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।